हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल। इसका मतलब ये है कि हम लोग हॉस्पिटल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अब फर्स्ट डिवीज़न जो हम लोग डिवीज़न करते हैं तो वो है साइज़ और हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी के हिसाब से। तो उसमें अगर 3 पॉइंट्स आते हैं तो वैसे अगर सबसे छोटा हॉस्पिटल रहा तो उसका बेड की कैपेसिटी कितनी रह सकती है, तो 100 या फिर उससे कम रह सकती है। मीडियम हॉस्पिटल रहा मतलब स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा, तो फिर उसकी कैपेसिटी 101 से लेकर 300 तक की हो सकती है। अगर उससे भी बड़ा हॉस्पिटल रहा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तो उसकी कैपेसिटी 301 से 1000 बेड्स तक होनी चाहिए। ओके। अब हेल्थ कम्युनिटी इनकी रिपोर्ट ने ये बनाया है कि हॉस्पिटल को बेड की स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं ये लोग। मतलब अगर टीचिंग हॉस्पिटल रहा तो टीचिंग हॉस्पिटल मतलब जहाँ पर लोग डॉक्टरेट या फिर नर्सिंग लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर सीखते हैं, तो उस हॉस्पिटल की बेड की स्ट्रेंथ 500 या फिर उससे भी ज़्यादा होनी ज़रूरी है, तो वो टीचिंग हॉस्पिटल माना जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 से लेकर 300 तक की बेड स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है। उसके नीचे हम लोग आते हैं तो तालुका, उससे छोटा तालुका हॉस्पिटल जो गांव में होता है हम लोग मोस्टली, तो उसकी क्या बेड की कैपेसिटी मतलब बेड स्ट्रेंथ वो 50 से लेकर 200 की बेड स्ट्रेंथ होती है, मतलब होनी ज़रूरी है। अगर हम लोग CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अगर छोटे छोटे कैंप्स दिखते हैं हम लोग बड़े मैदान में बड़े बड़े कैंप्स होते हैं, उनमें भी एक बेड स्ट्रेंथ होता है। तो फिर वो बेड स्ट्रेंथ कितना 30 से लेकर 50 तक का होता है। तो ये सब हम लोगों ने बेड हॉस्पिटल के साइज़ और उनकी बेड की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल को डिवीज़न कर दिया है। तो अब सेकेंड डिवीज़न हम लोग देखते हैं कि ओनरशिप और वो हॉस्पिटल कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, मतलब तो फिर उसमें भी डिवीज़न होता है। अब मोस्टली हॉस्पिटल गवर्नमेंट होते हैं और नॉन गवर्नमेंट होते हैं। अब गवर्नमेंट और वो पब्लिक हॉस्पिटल्स मतलब बोल सकते हैं गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हॉस्पिटल, ये टैक्स सपोर्टेड हॉस्पिटल होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, सेंट्रल नहीं तो हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट। अब टैक्स सपोर्टेड जो भी हमारा टैक्स होता है उससे ये चलता है, जिसकी वजह से जो भी बीमारी के और डिजीज़ का क्योर होता है वो सस्ते मतलब कम फंड्स में हो जाता है, मिनिमम फंड्स में हो जाता है। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इसका मतलब क्या है, इस पर गवर्नमेंट कुछ भी फंड्स प्रोवाइड नहीं करता या फिर गवर्नमेंट इतना कुछ सप्लाई नहीं करता अपना हाथ, तो फिर ये अपने क्लाइंट के फीस के हिसाब से चलते हैं। मतलब जो भी ओनर है वो इसको फंड प्रोवाइड करता है मोस्टली, ऑब्वियसली। फिर इसको भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। तो उसमें भी है फर्स्ट वॉलेंट्री हॉस्पिटल। अब वॉलेंट्री हॉस्पिटल मतलब ये ट्रस्टी ने बनाया, मतलब डोनेशन या फिर एक प्राइवेट फंड्स हम लोग ऐसे डोनेट करते हैं, उसमें ये चलता है। ये नॉन कमर्शियल होता है और नॉन कमर्शियल बेसिस पे ये हॉस्पिटल चलता है, जिससे भी पब्लिक को एकदम सस्ते दामों में उनका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्राइवेट नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बोला जा सकता है हम लोग इसे सिंपल वे में। ये सब कमर्शियल बेसिस पे चलता है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। जैसे कि इस हॉस्पिटल्स में आपको नॉर्मल ये और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा फंड्स फाइनेंस इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। सेकंड आता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। कॉरपोरेट हॉस्पिटल मतलब ये बहुत सारे कंपनीज या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जितने भी रहते हैं उन सब मिलके एक हॉस्पिटल बनाते हैं जो कमर्शियल लाइंस पे चलता है। ओके। तो ये थे हम लोग के ओनरशिप और उनके कंट्रोल से, मतलब ओनरशिप वाले हॉस्पिटल्स और उन्हें कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, इसमें हम लोगों ने हॉस्पिटल को डिवाइड किया था। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग हॉस्पिटल के फंक्शंस के हिसाब से इसे क्लासीफाई किया गया है। अब टीचर प्लस रिसर्च हॉस्पिटल्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि टीचिंग वाले अलग हॉस्पिटल्स होते हैं और बहुत मिनिमल होते हैं, तो वो लोग रिसर्च भी करते हैं प्लस सीखते भी हैं। ओके। फिर बाद में आता है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में आपको नॉर्मली जो इलाज है उनके मेडिसिन्स भी वहाँ पर ही मिलेंगे जो कि नॉर्मल लेवल पे होते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मोस्टली
सर्जन्स सर्जरीज या फिर वो सब कैरी करते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं महंगे वाले, वो सब स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कैरी करते हैं। आइसोलेशन हॉस्पिटल या फिर ऐसा कौन सा डिजीज़ होता है जो कम्युनिकेबल हो, मतलब जो फैल सकता है पूरे सोसाइटी में, तो जो पेशेंट रहता है उन्हें आइसोलेशन हॉस्पिटल में रखा जाता है, फिर आईसीयू भी बोल सकते हो। रूरल हॉस्पिटल, जो गांव में, जो गांव साइड में जो हॉस्पिटल होते हैं, उनके पास ज़्यादा फंक्शंस तो होते नहीं हैं, उनमें सिर्फ एक फिजिशंस या फिर उससे ज़्यादा फिजिशियन होना मस्ट है, तो वो सब रूरल हॉस्पिटल्स में कंसिडर किया जाता है। अब उसमें फिर फोर्थ जो क्लासिफाइड है, फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के हिसाब से है। अब लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम, लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल, और ये है शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल। अब लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल में मतलब जो पेशेंट जिसका बहुत बड़े डिजीज़ होता है, जिसे क्योर करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल, वो सबसे ज़्यादा वक्त लेता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल के अंडर आ जाता है। अब शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल मतलब जो छोटी बीमारी होती है जो जल्दी ठीक हो सकती है, जैसे कि निमोनिया जो जल्दी ठीक होता है, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ये सिंपल है, इतने समझ लो। बाद में आता है मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल्स के भी मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स मिलिट्री द्वारा रन किए जा सकते हैं जाता है, और कुछ हॉस्पिटल्स रेलवे द्वारा रन किए जाते हैं, तो ये दोनों अलग है, इसमें हम लोग नॉर्मल जा नहीं सकते। तो बाकी दूसरा हॉस्पिटल होता है वो जो स्टेट गवर्नमेंट रन करता है, जैसे मैंने हम लोग पिछले देखा था कि ये टैक्स के ऊपर रन करते हैं, वैसा ही ये भी है। बाद में आता है हॉस्पिटल्स रन बाय लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडी से इसका मतलब है कि ये स्टेट लेवल पे नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि प्राइवेट फंड्स ये लोग डोनेट करते हैं, मतलब वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स बोल सकते हो इसका एग्जांपल, डोनेशंस पे चलता है ये। फिर बाद में आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो सिर्फ एक क्लाइंट रहता है, एक ओनर रहता है जो इसको फंड प्रोवाइड करता है, और ये सबसे हाई पेइंग हॉस्पिटल होता है। ओके, तो हॉस्पिटल्स को इन 5 तरीक़ों से ही डिवाइड किया जा सकता है, और इसमें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल टॉपिक है ये, बस खाली जो बेड कैपेसिटी है उसकी नंबरिंग आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। बाकी का तो नेक्स्ट आता है ओनरशिप का, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या सिखाया जाता है, वो सब जनरल हॉस्पिटल है या फिर उसमें क्लासीफाई किया गया है। बाद में सिस्टम लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई किया गया है। मैनेजमेंट में तो आपने देखा ही है, मिलिट्री, रेलवे, बाद में कौन सा हॉस्पिटल, ये पिछला ही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।